हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पार्ट 1 में बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल समझाए थे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम ये देख कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा, पिछला टॉपिक था मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो एनालिसिस। टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी होता है। जहाँ पर किसी भी क्लास में या कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग है तो टॉपिक होगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए ज़रा थोड़ा सा आपको मैं रिकैप कराता हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था वो समझाता हूँ आपको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेल्स में से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाएगा तो हमारा निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट एफसी, तो हमारा निकल के क्या आएगा? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। और मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला ये बताया था कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करना तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और मैंने कुछ फॉर्मूले और बताए थे, कहा था अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा तो हमारा जो होता है इसे नो प्रॉफिट नो लॉस या बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट पता कहते हैं, हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट पता करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100, या पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हैं हम, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वीसी रेशियो। पीवी रेशियो जैसा फॉर एग्जांपल ध्यान समझो आप, अगर मान लो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 60% है, 60% किसका है? सेल्स का, तो हमारा पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो हो जाएगा 1 माइनस 60%। 1 को 100% माना जाता है, 100 में से 60 गए तो 40% आपका आंसर है। ये आपका पीवी रेशियो है। मैंने कुछ इस तरह के फॉर्मूले आपको बताए थे पिछली क्लास में। आज कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। देखो आज क्या करेंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कुछ ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे पता करते हैं, प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन ध्यान दो आप यहाँ पे। आप पहले ये फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और नोट करो आप, इम्पोर्टेंट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला याद करो आप, एफ सी फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। इससे क्या निकल कर आएगा? आपका निकल कर आएगा यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मान लो सेल्स दी आपकी 2 लाख, यहाँ से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000। क्या निकल के आया? कंट्रीब्यूशन कितना आया? 80,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आया 80,000। मान लेते हैं एफ सी है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 50,000, तो आपका प्रॉफिट आया निकल के 30,000। देखो ये 2 लाख की सेल करने पर आपको 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 लाख से सेल 3 लाख करोगे तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, 4 लाख करोगे तो और बढ़ जाएगा, मगर 2 लाख से कम करोगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। और कोई ना कोई सिचुएशन तो ऐसी होगी जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मान लो हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप पीवी रेशियो निकालो इसका। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 80,000। कंट्रीब्यूशन है आपका 80,000, सेल्स है आपकी 2 लाख, और इंटू 100 कर दो तो आपका ये आ रहा है 40%। आपका पीवी रेशियो आ रहा है 40% पीवी रेशियो आ गया। अब मान लेते हैं हम पता करना चाहते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी यूनिट्स, नहीं कितनी सेल लेनी पड़ेगी ताकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाए। एफसी क्या है? एफसी अपॉन में पीवी रेशियो।
ज़रा देखो एफ सी कितना है आपका 50,000, पीवी रेशियो कितना है 40%। 50,000 को 40% से डिवाइड करो ज़रा आप, 1,25,000 रुपये, मतलब जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 1,25,000 आ गया। अगर आप 1,25,000 की सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ज़ीरो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इसे वेरीफाई करते हैं, ज़रा देखते हैं वेरिफिकेशन से कि ये सही है या नहीं है। ज़रा ध्यान दो आप, देखो वेरिफिकेशन में सेल्स कितनी है आपकी 1,25,000, लेस करो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट वीसी कितना है, देखो वीसी आपका ये आपका 60% है, क्योंकि जब पीवी रेशियो 40% है तो ये 60% है, तो आप इसका 60% निकालो, 60% निकालेंगे हम इसका 75,000 आ रहा है। जब आप इसमें माइनस करोगे क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000। अब यहाँ से लेस करो एफसी तो नो चेंज, एफसी तो फिक्स रहेगी, चाहे कितना प्रोडक्शन करो आप 50,000, तो क्या निकल के आ गया प्रॉफिट कितना आ गया नील, ज़ीरो। इसका मतलब BEP ब्रेक इवन पॉइंट। आई बात समझ आपको। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे पता करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का आप ये फॉर्मूला याद कर लो, जितना जल्दी हो सके याद करो। ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझो कि अगर आप इससे ज़्यादा सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम सेल करोगे तो लॉस होगा, इससे कम सेल करोगे लॉस होगा। ज़रा ध्यान दो, देखो क्वेश्चन देखो ज़रा एक, आपकी सेल्स है मान लेते हैं 5 लाख, आपकी वीसी मान लेते हैं 50%, आपकी एफसी मान लेते हैं 2 लाख। अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 बीईपी, नंबर 3 न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू बीईपी इफ एफसी increased by 25,000। अगर ये एफसी बढ़ जाए 25,000 तो कितना होगा हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ये पता करना है। चलो शुरू करते हैं इसको। पहले इसका प्रॉफिट निकालते हैं। देखो प्रॉफिट निकालने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने जो भी बताया आपको। पहले सेल्स लो, कितनी है सेल्स 5 लाख, इसमें से यहाँ से आप लेस करो क्या वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50%, इसका 50% निकालो 2.5 लाख। क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख, लेस करो यहाँ से एफसी कितना है आपका 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया निकल के, आपका प्रॉफिट आया निकल के 50,000। आई बात समझ। एक तरीका और है इसे निकालने का, एक तरीका और, एक तो ऐसे निकाल सकते हो आप, एक मेथड और है इसका। ज़रा देखो क्या है वो मेथड, से बताया तुम इंक्रीज बाय है। देखो ज़रा इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड और देखो, मेथड नंबर 2। ऐसे भी निकाल सकते हो प्रॉफिट और ऐसे भी। आप एक काम करो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो डायरेक्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा डायरेक्ट, पहले आप यहाँ से पीवी रेशियो निकाल सकते हो पीवी रेशियो, यस 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 1 माइनस 50%, तो कितना आएगा 50%, ये आपका आ गया पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लो, कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद कर लो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से इनटू करो, सेल्स कितनी है 5 लाख, इनटू करो पीवी रेशियो 50%, कितना आएगा 2.5 लाख आ गया। अब आप प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, क्या था, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी। तो जब इसमें से 2 लाख घटाओगे तो 50,000। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आपका, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट देखो, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट देखो ज़रा आप, इसे मैं ज़रा मिटा देता हूँ यहाँ पर। देखो ज़रा,
पार्ट 2, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के टर्म में निकालना है हमें। क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो आप सेल्स कितना आएगा, एफ सी अपॉन में पी वी रेशियो। एफ सी कितना है आपका, एफ सी है आपका 2 लाख और पी वी रेशियो है आपका 50%। 2 लाख को 50% डिवाइड करोगे तो आएगा 4 लाख। इसका मतलब 4 लाख की सेल करनी पड़ेगी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। चलो कर देता हूँ वेरीफाई। वेरिफिकेशन पहले आप ना एक काम करो, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कैसे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स कितनी चाहिए, 4 लाख, सेल्स में आया ना बीपी, 4 लाख को इनटू करो पीवी रेशियो मतलब 50% से, तो कितना आएगा 2 लाख। अब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस एफ सी। 2 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 0, नील, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। आगे समझ बात। तो इस तरह से आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करोगे इसका। ये ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तीसरा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ़ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज। 50,000 अगर फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो 2,25,000 हो गई। तो कैसे करेंगे, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। फॉर्मूला ये रहेगा 2,25,000 को आप 50% डिवाइड करो, ये आएगा 4,50,000। ठीक है, अब आप कंट्रीब्यूशन निकालो, 450 का इंटू करो 50% से, ये आएगा 2,25,000। देखो फिक्स कॉस्ट तो 2,25,000 हो गई है, तो 2,25 में से 2,25 माइनस करो तो क्या आएगा 0। आई बात समझ। तो वेरिफिकेशन भी कर दिया मैंने, ये भी समझा दिया आपको। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक टॉपिक और होता है, उस पर डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेल्स है आपकी 4 लाख, वीसी है आपकी 3,20,000, एफसी है आपकी 50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप पहले इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरे नंबर पे क्या करना है ज़रा देखना, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ VC is increased by 10%। अगर आपके 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज है तो क्या आएगा नया ब्रेक इवन पॉइंट। एक क्वेश्चन और देखो, तीसरा, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख। 8 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, आपको 3 चीज़ कैलकुलेट करनी है। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो ज़रा, फर्स्ट बीएपी निकालना है हमें। तो बीपी का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन नहीं, बीपी का फॉर्मूला है एफसी अपॉन में पीवी रेशियो। एफसी कितना है 50,000, पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना है, फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंगली करो सॉल्व। देखो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ समझो। पीवी रेशियो पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इसमें से माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन। देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो पीवी रेशियो, सेल्स माइनस वीपी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो। तो सेल्स है 4 लाख, ये 3,20,000, तो ये आ गया 80,000 अपॉन में सेल्स 4 लाख इंटू 100, तो यार आपका 20%। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 20% से डिवाइड करो इसको। जब आप इसे 20% से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2,50,000। इसका मतलब आपका 2,50,000 क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई पहले आप सीधा आप कंट्रीब्यूशन निकालो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स मतलब 2.5 लाख इंटू में पीवी रेशियो कितना 20%। इसका 20% निकालो, 50,000 आ गया लेस। अब आप प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में एफसी। 50,000 की एफसी है, 50,000 कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट आपका 0 नील बोलते हैं, नील। आगे समझ। पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका। दूसरा देखो, प्रॉफिट
एट सेल्स ऑफ रुपी, नहीं दूसरा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ़ वीसी इज इंक्रीज बाय 10%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज हो जाए तो नया प्रॉफिट कितना, नया ब्रेक इवन पॉइंट लेवल क्या होगा। ज़रा ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गई है, इसका मतलब ये मत समझना आप कि 20 या 20% ये है तो 80% वीसी है, तो 10% बढ़ जाएगी तो 80 की जगह 90% हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10% बढ़ने का मतलब होता है 100 से 10% बढ़ेंगे, परसेंट तो 100 से रिलेटेड होता है, तो जब भी 10% बढ़ेगा तो आप इसे 110 मान के चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेरिएबल कॉस्ट 110% हो गया है। ज़रा ध्यान दो आप, आपका जो वीसी है वेरिएबल कॉस्ट 110% है अब पुराने वाले का, तो 110/100 करो, इसे इंटू करो 3,20,000 को, तो ये कितना आएगा आपका, ज़रा ये देखो 3,52,000। सॉल्व कर दिया आपने, ये वीसी आ गया आपका नया वीसी। अब इसका अपना पीवी रेशियो दोबारा से कैलकुलेट करो, पीवी रेशियो दोबारा से कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, ज़रा फॉर्मूला वही लगाओ जो मैंने बताया था आपको, पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स माइनस वीसी अपॉन में सेल्स इंटू 100। तो सेल्स कितनी है आपकी, 4 लाख, 4 लाख में से घटाओ 48,000 अपॉन में 4 लाख इंटू 100, 48,000 को डिवाइड करते हैं 4 लाख से, तो ये आपका आ रहा है 12%। ये आपका पीवी रेशियो 12% आ गया। तो आपका नया बीईपी क्या होगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ये सेकंड क्वेश्चन कराया मैंने यहाँ से। न्यू बीईपी एफसी अपॉन में पीवी रेशियो, एफसी है आपका 50,000 और पीवी रेशियो है आपका 12%। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 को डिवाइड कर देते हैं 12% से, तो आपका ये आ रहा है 4,16,667, 6 आ रहा है, तो मैंने इसे राउंड फिगर कर दिया, 667 कर दिया। 50,000 को आपको क्या करना था, डिवाइड करना है 12, ठीक है, तो आपका आ रहा है 4,16,667। समझ आएगा, इसे वेरीफाई कर सकते हो आप, ये भी ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोला है इफ़ प्रॉफिट निकालना है एट सेल्स ऑफ ₹8 लाख। अगर 8 लाख की सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप पहले डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल दो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स कितनी बोला है, 8 लाख, पीवी रेशियो कितना होगा, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो 20% आ रहा था ये, तो कितना आ गया, 1,60,000। ले अब आप प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी, कंट्रीब्यूशन ये है, एफसी ये है, तो 1,10,000। इसका मतलब सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया, सेल बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल घटेगी प्रॉफिट घटेगा, और सेल ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट 0 होगा। इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे कम होगा तो प्रॉफिट घट जाएगा या लॉस हो जाएगा। आपको ये समझ आया आपको क्वेश्चंस कि किस तरह से ये ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह की क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। आपकी बुक में बीकॉम जो डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बीकॉम में, उनमें ये बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के, वो करिए। और बाकी जामिया इग्नू इन सब की बुकों में भी क्वेश्चन हैं इसके, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में कंसिडर करने की कोशिश करूँगा। आज मैंने ब्रेक इवन पॉइंट आपको अच्छे समझाया है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक ब्रेक इवन चार्ट भी होता है, इस पर थ्योरी आती है, इसे आगे वाले क्लास में हम देखेंगे। और इसमें 2-3 टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया और डिज़ायर प्रॉफिट। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड डिज़ायर प्रॉफिट, डीपी के ऊपर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को आप इसे देखिए, इसके क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, मुझे क्वेश्चन जो नहीं है आपको मुझे सेंड कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।